ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। शिला भक्ति स्टोरीज के सभी श्रोताओं को जेठ माह की शुभारंभ की और नारद जयंती की हार्दिक शुभकामनाएं। आपका पूरा महीना मंगलमय और खुशियों से भरा हो। वैशाख मास का समापन होकर आज जेठ माह की शुरुआत हो गई है। जेठ माह की कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा तिथि पर देव ऋषि नारद का जन्म हुआ था, इसलिए इस तिथि पर नारद जयंती का पर्व बड़े ही धूमधाम से मनाया जाता है। इस खास मौके पर भगवान विष्णु के भक्त देव ऋषि नारद की विधि पूर्वक पूजा अर्चना करते हैं और नारद स्रोत का पाठ करने के बाद भी गरीब और ज़रूरतमंदों में दान भी करते हैं। हमारे हिंदू धर्म में ज्येष्ठ मास का भी बहुत ही अधिक महत्व माना जाता है। कहा जाता है कि इसी महीने में गंगा मैया का धरती पर अवतरण हुआ था। इसी कारण इस महीने में गंगा दशहरे का पावन पर्व मनाया जाता है। इस दिन गंगा स्नान करने के बाद दान पुण्य करने से व्यक्ति को हर तरह के गुण पापों से मुक्ति मिलती है और पुण्य का 10 गुना अधिक हमें फल प्राप्त होता है। जेठ के महीने में भगवान श्री राम अपने परम भक्त हनुमान जी से मिले थे और इसी महीने की अमावस्या तिथि को भगवान शनिदेव का जन्म हुआ था। जेठ माह में आने वाले मंगलवार के व्रत बहुत ही पुण्यदायी होते हैं। इस महीने में आने वाले मंगलवार को बड़े मंगल और या बुढ़ावा मंगल के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि एक बार हनुमान जी विश्राम कर रहे थे और उनकी पूंछ रास्ते में फैली हुई थी। उसी समय उसे रास्ते में पांडवों में से सबसे बलशाली भीम गुजर रहे थे, तो भीम ने हनुमान जी को बूढ़ा बानर समझकर कहा कि हे बानर, अपनी पूंछ हटाओ। तो हनुमान जी ने कहा कि मैं तो बहुत थका हुआ हूँ, मुझे पूंछ नहीं हटाई जाएगी। तुम बहुत शक्तिशाली हो, इसलिए तुम मेरी पूंछ हटा दो या फिर पूंछ के ऊपर से ही गुजर जाओ। तो भीम ने इतना कहते ही हनुमान जी बाबा की मूंछ को हटाने की कोशिश की, लेकिन वह तो टस से मस नहीं कर सके। कोशिश करने के बाद भी हनुमान जी से पूंछ को हटा नहीं सके, तो वह सोचने लगे कि यह कोई साधारण बानर तो नहीं है। तो हाथ जोड़कर कहा कि आप कौन हैं, मुझे अपनी असली रूप दिखाइए। तो भीम ने कहने पर हनुमान जी को अपना असली रूप दिखाया, तो भीम ने शर्मिंदा होकर क्षमा मांगी। कहा जाता है कि उस दिन जेठ माह का मंगलवार था, इसलिए इस दिन को बुढ़वा मंगल के नाम से जाने लगा। अब जो भी व्यक्ति इस दिन व्रत रखकर हनुमान जी बाबा की पूजा करता है, उसके सारे मनोरथ सिद्ध होते हैं। जेठ मंगलवार के दिन अगर आप हनुमान जी को लाल रंग के पुष्प, लाल वस्त्र और गुड़ और चने चढ़ाते हैं, तो आप पर हनुमान जी बाबा की विशेष कृपा बनी रहती है, जिससे आपको धन संपत्ति में लाभ होता है। जिस व्यक्ति की कुंडली में मंगल दोष हो, तो उसे जेठ माह के मंगलवार को लाल मसूर की दाल, लाल वस्त्र या सिंदूर और गुड़ का दान करना चाहिए। ऐसा करने से मंगल दोष दूर होते हैं और जीवन की सुख समृद्धि का वास होता है। जो व्यक्ति मंगलवार के दिन बंदरों को केले खिलाता है, गुड़, चना और नारियल खिलाता है, उस पर हनुमान जी बाबा बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं और हमारे सब तरह के संकट को दूर कर देते हैं। मंगलवार के दिन हनुमान जी के 12 नामों का जाप 11 बार करना चाहिए। यह आप आज मंगलवार के दिन से शुरू करें और पूरे महीने हनुमान जी के 12 नामों का 11 बार जाप करते रहें। हनुमान जी के 12 नाम हैं हनुमान, अंजनी सूत्र, वायुपुत्र, महाबल राम शेष, फल्गुनाका पिकाच, अमित विक्रम, उदित कर्मन, सीता सुख विनाशन, लक्ष्मण प्राणदाता, 10 गर्भ दरपाप। जो व्यक्ति सुबह प्राप्त काल उठता है, उसे समय उठने से पहले नींद खुलने पर उसी अवस्था में 12 नामों का 11 बार जाप करना चाहिए। वह व्यक्ति दीर्घायु होता है और रोजाना नित्य नियम से एक ही समय पर नाम लेने वाले व्यक्ति को इष्ट की प्राप्ति होती है। जो व्यक्ति दोपहर में
12 नामों का 11 बार स्मरण करता है वह धनवान होता है। और संध्या के समय नाम जपने वाला व्यक्ति पारिवारिक सुखों से तृप्त रहता है। और रात्रि में सोने से पहले 12 नामों का जाप करने वाला व्यक्ति दुश्मनों पर विजय प्राप्त करता है। इसके अलावा जो भी व्यक्ति इन 12 नामों का निरंतर जाप करता है उस व्यक्ति की हनुमान जी बाबा 10 दिशाओं में रक्षा करते हैं। पर हनुमान जी बाबा की पूजा करते समय हमें एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि कभी भी हनुमान जी की मूर्ति के ठीक सामने बैठकर पूजा नहीं करनी चाहिए और ना ही हनुमान जी की पूजा सुबह करनी चाहिए। कहा जाता है कि सुबह के समय हनुमान जी बाबा स्वयं भगवान श्री राम की पूजा कर रहे होते हैं। अगर हम ऐसा करते हैं तो उनकी पूजा भंग होती है और वह हमसे नाराज हो सकते हैं। और हनुमान जी के सामने बैठने का कारण यह है कि हनुमान जी बाबा अपनी आँखों के सामने सिर्फ भगवान श्री राम और सीता मैया को देखना पसंद करते हैं, तो हम हनुमान जी बाबा के सामने नहीं बैठ सकते हैं। इस बात को ध्यान में रखते हुए हमें अब सामने से थोड़ा हटकर बैठना चाहिए ताकि हनुमान जी बाबा हमारी पूजा में प्रसन्न हो और उनका आशीर्वाद हमें प्राप्त हो। जेठ माह के में हनुमान जी बाबा सूर्यदेव और वरुण देव की विशेष रूप से उपासना की जाती है। वरुण जल के देवता और जेठ माह के जल का बहुत ही अधिक महत्व माना गया है और सूर्यदेव अग्नि और हनुमान जी कलयुग के देवता माने जाते हैं। इस पवित्र महीने में पूजा पाठ दान धर्म करने से कई प्रकार के ग्रह दोष से मुक्ति मिल जाती है। साथ ही इसी महीने निर्जला एकादशी और गंगा दशहरे जैसे पावन व्रत रखे जाते हैं। जेठ के महीने में पेड़ पौधे को जल देने से हमारे कई तरह के कष्टों का नाश होता है। साथ ही हमारे पितृ भी प्रसन्न होते हैं। अगर किसी की कुंडली में पितृ दोष है तो उसे जेठ के महीने में पेड़ पौधे को जल अवश्य सींचना चाहिए और साथ ही किसी ज़रूरतमंद को दान करना चाहिए। पशु पक्षियों को पानी अवश्य पिलाना चाहिए। अपने घर के बाहर या छत के ऊपर जहाँ भी पक्षी आती जाती रहते हैं वहाँ पानी के परिंदे भरकर रख दें। साथ में कई लोग चोंगा भी डालते हैं, तो ध्यान रखें कि जेठ के महीने में पक्षियों के लिए बाजरे का चोंगा ना रखें। इस महीने जौ का दलिया बनाकर वही पक्षियों के लिए डालना चाहिए, क्योंकि बाजरे का तासीर गर्म होती है और पानी की कमी के कारण पक्षियों की मौत हो सकती है। जेठ के महीने में हमें भी मसालेदार चीज़ों का सेवन नहीं करना चाहिए। लहसुन राई के अलावा गर्म चीज़ों का सेवन करने से बचना चाहिए, क्योंकि इस महीने में सबसे ज़्यादा गर्मी होती है। इसलिए जितना संभव हो ठंडी चीज़ों का सेवन करना चाहिए। जेठ के महीने में बैगन का सेवन भूलकर भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि इस महीने में बैगन का सेवन करना संतान के लिए शुभ नहीं होता। हिंदू मान्यता के अनुसार इस महीने में परिवार के बड़े पुत्र या फिर पुत्री का विवाह नहीं करना चाहिए। शास्त्रों में जेठ के महीने को सब महीनों का शुभ माना गया है, क्योंकि जेठ के स्वामी मंगल है और मंगल ग्रह के ज्योतिष शास्त्र के में साहस का प्रतीक माना जाता है। सभी नवग्रहों में मंगल को सेनापति का दर्जा प्राप्त है, अतः इस महीने में भगवान विष्णु और उनके चरणों से निकलने वाली माँ गंगा और पवन पुत्र हनुमान जी की पूजा करना बहुत ही शुभ माना गया है, फलदायी भी होता है। जेठ के महीने में पड़ने वाले 4 बड़े मंगल की पूजा पूरे श्रद्धा भाव से करनी चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति को मनचाहे फलों की प्राप्ति होती है। अब की बार महीने की शुभारंभ बड़े ही शुभ संयोग से हो रहा है। जिस तरह बैसाख के महीने की रविवार बहुत ही पुण्यदायी होते हैं और बैसाख माह की शुरुआत रविवार के दिन से हुई थी, ठीक उसी तरह जेठ की शुरुआत भी मंगलवार के दिन से हो रही है, जो अपने आप में बहुत ही फलदायी सिद्ध होने वाली है। तो अब की बार इस महीने 5 मंगलवार पड़ने वाले हैं, तो इस महीने आप सभी को सूर्योदय से पहले उठकर स्नान करना चाहिए और बाद में स्वच्छ वस्त्र धारण करके घर में के मंदिर में प्रदीपक प्रज्वलित करें, धूप जलाएं और सबसे पहले गणेश जी का आग्रहण करें। उसके बाद में
अपने कुल देव और इष्ट देव के साथ स्मरण करते हुए देवी देवताओं की पूजा करें। उन्हें फल फूल चढ़ा के पूरे विधि विधान से उनकी पूजा करें। जेठ का महीना सभी देवी देवताओं की पूजा और आध्यात्मिक अनुष्ठानों के लिए एक बहुत ही परम पावन महीना है। इस महीने देवताओं की पूजा करने से सुख समृद्धि मोक्ष आरोग्य शक्ति और बुद्धि की प्राप्ति होती है। तो जिस तरह आपने वैशाख मास की कथाओं को बड़े ही प्रेम भाव से सुना, उसी तरह इस महीने भी अपना साथ और सहयोग बनाए रखें। इस महीने में पड़ने वाली एकादशी, प्रदोष व्रत, पूर्णिमा का व्रत, नारद जयंती, शीतलाष्टमी, वट सावित्री, व्रत गंगा, दशहरा, निर्जला एकादशी जैसे प्रमुख व्रतों की पूरी जानकारी और व्रत कथा सुनाई जाएगी। तो आप सभी के मंगल जीवन की कामना करते हुए शुरू करते हैं आज की कथा। तो आप सभी को शीला भक्ति स्टोरी चैनल पर रोजाना प्रस्तुत होने वाली कहानी कैसी लगती है जो आपने वैशाख महीने में सुना। अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। तो आज की कथा से हम शुरू करते हैं। एक समय की बात है, बूढ़ी माई के घर के पास एक सेठ जी का मकान बन रहा था। तब बूढ़ी माई मकान बनाने वाले मिस्त्री के पास जाकर बोली कि बेटा मुझे पत्थर की मूर्ति बना दे, मैं गणेश जी की पूजा करती हूँ, मिट्टी का गणेश जी बनाती हूँ, पानी लगते ही वह तो गल जाता है, तो मैं तो बूढ़ी हो चली हूँ, मुझसे रोजाना गणेश जी की नहीं बनाया जाता है, इसलिए बेटा तू मेरे लिए एक पत्थर का गणेश जी बना दे, गणेश भगवान तेरी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करेंगे। तो बूढ़ी माई की बात सुनकर मिस्त्री बोला कि हम तुम्हारे लिए मूर्ति गढ़ेंगे, उतनी देर में तो हम अपनी दीवार बना लेंगे, हमारे पास इतना समय नहीं है कि सेठ जी का काम बीच में छोड़कर हम तुम्हारे लिए मूर्ति बनाएं। तो यह सुनते ही बूढ़ी माई को बड़ा ही दुख हुआ और वह मन ही मन कहने लगी कि भगवान करे तुम्हारी यह दीवार कभी ना बने। यह कहकर बूढ़ी अम्मा अपने घर चली गई और मिस्त्री और मजदूर दीवार बनाने में लग गई। अब दीवार जैसे ही बनाई तो वह टेढ़ी हो जाए तो दीवार को तोड़े, फिर से बनाए, फिर सीधी दीवार ना बने। इस तरह पूरा दिन एक ही दीवार को तोड़ते बनाते हुए शाम बीत गया। शाम को सेठ जी आए और कहने लगे कि आपने अभी तक कुछ नहीं किया। तो मिस्त्री ने बूढ़ी माई के आने की सारी बात बताई। तो सेठ जी ने सुनकर बूढ़ी माई के पास गए और प्रणाम करके कहने लगे कि माँ जी आप आशीर्वाद दो कि मेरा मकान जल्दी से बन जाए, मैं तुम्हारे लिए पत्थर का क्यों सोने का गणेश जी बनवा दूंगा। तो यह सुनकर बूढ़ी माई बहुत ही प्रसन्न हुई और उसने सेठ जी को आशीर्वाद दिया कि बेटा बिना कोई विघ्न के तेरा मकान जल्दी से पूरा हो जाएगा। तो सेठ जी ने आकर देखा कि टेढ़ी दीवार थी वह बिल्कुल सीधी हो गई थी। तो वह यह गणेश जी का चमत्कार देखकर मिस्त्री और मजदूर सेठ जी सारे गणेश जी का जय जयकार करने लगे और सेठ जी ने जैसा कहा था वैसा ही किया। सोने का गणेश जी बनवाकर बूढ़ी माई को लाकर दे दिया। तो यह देखकर बूढ़ी अम्मा बहुत ही प्रसन्न हुई और सेठ जी के ढेरों दुआएं देने लगी। उसी दिन से सेठ जी भी गणेश जी की का पक्का भक्त बन गया और रोजाना सबसे पहले उठकर स्नान करता, फिर गणेश जी की पूजा करके अन्य कोई काम किया करता था। तो गणेश जी की आशीर्वाद से सेठ जी दिन चुगनी रात चौगुनी तरक्की करने लगे। बोलिए गणेश जी भगवान की जय।